मेरा रिजल्ट मैं आपको बताऊं, 12,228 मैंने इन फॉर्म 45 के हिसाब से मैंने लिया, और जो एमक्यूएम का कैंडिडेट है उसने सिर्फ 1759 वोट लिया, उनको 13,900 पे ले गए और मुझे 4,000 पे। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि ये फॉर्म 45 असली है, इस पे 1% भी मैंने कोई खुर्द बुर्द की हो तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिल हो। हम और सब ऐसे भी उठाते हैं आपके और सामने, हाई कोर्ट में भी हमने ये पेश किया, इलेक्शन कमीशन भी हमने पेश किया, और मैं कहता हूं अगर जिन्होंने उन पे नाजिल हो। और दूसरी बात हम सब जितने भी कराची के कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बताऊं हम हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट के बाद डायरेक्शन मिली कि इलेक्शन कमीशन जाना है, हम इलेक्शन कमीशन आए, यहाँ पे 21 तारीख हमें दी है, हम आखिरी दरवाजा इंसाफ का जो होगा वो भी खटखटाते रहेंगे। ना हमारे हाथ में कोई हथियार है ना कोई चीज, हम पूरा मन प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये सोच है कि हम अपना हक मांगना छोड़ देंगे, हम इंशाल्लाह आखिरी सांस तक अपना हक मांगते रहेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ की खातिर आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर बलोच लियारी से आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था। 3 बार वफाकी वजीर बनने वाला नबील गबोल एक हारा हुआ शख्स है। इस शख्स को शर्म नहीं आता है कि लियारी से हारा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ आप अपने फॉर्म 45 लाए और कुरान पर अल्फिया कसम का है, कुरान लेके बैठे, मैं भी कुरान लेके बैठता हूँ। फॉर्म 45 के हिसाब से ये अपने को जो कराची का कहता है कि कराची पूरा मेरा खरीदा हुआ है, वो लियारी से हारा हुआ है और लियारी के लोगों ने उसको हराया है। वो 7,000 वोटों की लीड से हारा है, जबकि उसने धांधली भी की थी। उसके बावजूद 7,000 वोटों से पीटीआई से हारा हुआ शख्स आज उसको जबरदस्ती मुसल्लत करदा एमएनए बनाया जा रहा है, जिसके लिए लियारी के लोग भी परेशान है। हमें बार बार या तो आप कहें कि इलेक्शन नहीं कराएं, कोई बंदा आ जाता है उसको पैसों के ऊपर या उसको अपने हाथ शफकत जो आपका इसके सर पर है उसको एमएनए बनाया, फिर क्यों ये टोपी ड्रामा कराया जाता है। हम कराची में भी इसी तरह रुल रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन है, 21 तारीख का टाइम दिया गया। अगर इदारे इंसाफ के लिए नहीं है तो खुदारा इनको बंद करें, फिर आप वही मुसल्लत करदा लोगों को ले आए, उन्हीं को एमएनए बनाए। इतने ना पैसे खर्च करे ना लोगों का जीना आराम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम लोगों का आखिर तक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद आफरीदी है, मैं साबका मेंबर सिंध असम्बली कराची से और इस वक्त PS 119 से उम्मीदवार था। और ये सारे हमारे राइट लेफ्ट आपके सामने जो खड़े हमारे कैंडिडेट्स है कराची से, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक इलेक्शन हुआ और सबसे ज़्यादा इसका असर कराची में हुआ, क्योंकि कराची में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बॉक्सेस रखे गए थे उसमें नीचे से सुराख था, क्योंकि जितने भी पीटीआई के वोट उसमें पड़े वो नीचे चले गए सुराख से, वो काउंटिंग में नहीं आए। और उसकी वजह एक तो हमें इंतखाबी निशान जो पार्टी का था वो हमसे छीन लिया गया, सबको अलग अलग निशान मिले। लेकिन ये तारीख में पहली बार हुआ है। पहले उम्मीदवार जा के लोगों को बताता था मुझे वोट करो, ये पहली बार हुआ है कि लोग जा के पूछते थे कि इस उम्मीदवार का जो इमरान खान का इसका निशान क्या है, और वो जाके वोट कास्ट करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब इलेक्शन का दिन आया तो बदतरीन इलेक्शन इसलिए है कि मोबाइल नेटवर्क ही बंद कर दिया गया। यानी आप कंप्लेन कैसे करेंगे, आप पुलिस को कैसे कंप्लेन करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को कैसे कंप्लेन करेंगे जब आपका नेटवर्क ही बंद हो गया। उसके बाद जब वोट पड़ा इन्होंने देखा तो उसके बाद जो DRO और उनने उसके अंदर ROs के ऑफिस थे उसको सील कर दिया गया था, कर्फ्यू लगाई गई, वहाँ के ROs को अगवा कर दिया गया। हमारा किसी किस्म का कनेक्ट नहीं था, हमें वहाँ करीब नहीं जाने दिया जा रहा था। इवन के वकलात और हमें कैंडिडेट्स को भी कोई किसी किस्म का एक्सेस नहीं था। 3 दिन तक उन्होंने हमें ख्वार किया, कंसोलिडेशन भी नहीं की, किसी कैंडिडेट की कंसोलिडेशन नहीं हुई। और जब नतीजा आया तो वो नतीजा जो छठे नंबर का MQM का उम्मीदवार था वो पहली पर आया, जो PTI का पहली नंबर का उम्मीदवार था वो छठे और 7वें पर और दूसरे पर आया। और जो फॉर्म 45 कहलाता है हम सब के पास ओरिजिनल हालत में मौजूद है, उस पर तंब लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है। वो तंब जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का लगा हुआ है। और वो जो फॉर्म है वो जमात इस्लामी, वो TLP और दीगर जो NP या दीगर पार्टियां उनके साथ हमारा एक जैसा फॉर्म है।
आज यहाँ पे जो फरोग नसीम साहब पेश हुए, एक तो वो झूठों की शक्ल अजीब सी लगती है, उन सब की शक्लें अजीब अजीब लग रही थी। तो फरोग नसीम साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास जो फॉर्म है वो अटेस्टेड है। तो जब पूछा गया कि ये कहाँ से अटेस्ट है, तो कई से ये जो अटॉर्नी वकील साहबान बैठते हैं उनसे अटेस्ट करके लाया था। तो ये तो इनकी हालत है, लेकिन हम अल्लाह ताला से पुरुमीद है। जिस तरह अल्लाह ने इमरान खान को और उनके सिपाहियों को, उनके खिलाड़ियों को सुरखरू किया है, अवाम ने सुरखरू किया है, इंशाल्लाह हम अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू है, पाकिस्तान में भी सुरखरू है। लेकिन ये जो यहाँ इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है, मुझे जाती तौर पे इनसे 1% भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमसे बल्ले का निशान भी इन्होंने छीना है। और ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ है इनमें ये बराबर के हैं, लेकिन हम अपना ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पूरा करेंगे, हर सूरत करेंगे। उसके बाद हम अदालत में जाएंगे, वो हाई कोर्ट हो, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बावर कराए कि हमारे लोगों को, कराची के शहरियों ने जो वोट दिया है, हम उसकी चोरी को किसी सूरत ना तस्लीम करेंगे और ना उनके जो वोट है उनको जाया होने देंगे। हम हर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फौजिया सिद्दीकी है, PS 125 की मैं उम्मीदवार थी खान साहब की तरफ से। और मेरा इलाका जो है वो आप लोगों को जैसे पता है, NA 248 अजीज़ाबाद की तरफ भी हमारा पूरा एरिया लगता है। मैं आपको ये बताऊं 90 आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे कराची से मैं वाहिद उम्मीदवार थी, कराची से खातून, जो मैंने भारी अक्सरियत से लीड ली है, 34,000 की लीड ली है और MKM ने 5,000 की लीड ली है। उसके बावजूद आदिल अस्करी साहब अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए, जिसमें एक जगह पे 17 और दूसरी जगह पे 27 वोट थे। आप इससे अंदाजा लगा लें इनकी धांधली का कि ये किसी सूरत भी पूरे ना NA से जीत सके। इनके हर पोलिंग स्टेशन से 8, 10, 5, 15, 20, 50 इससे ज्यादा वोट पूरे पोलिंग स्टेशन से, ये किसी पोलिंग स्टेशन से ये नहीं जीते। कराची की आवाम का मैंडेट इन्होंने चोरी किया है। हम इंशाल्लाह ताला कराची की आवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन में हमने जो पटिशन लगाई है, हमें इससे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की अंदर कार्रवाई हुई है उसमें 4 जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, इंडिपेंडेंट्स और भी हैं, PTI है, सबके पास फॉर्म 45 एक जैसे हैं। लेकिन अंदर जो है, जो MKM साहब के वकील है, MKM का जो वकील है, वो अपना एक फॉर्म 45 दिखाता है और वो कहता है कि ये सब ये ऑथेंटिक है, बाकी सब जाली बना के हम लेके आए। हमारा सवाल ये है और मैं ये अपील करती हूँ अब मीडिया के थ्रू कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सबको बुलाएं और RO को भी बुलाएं और सबको बुला के उनके थंब इम्प्रेशंस को वो करें, ताकि पता चले कि कौन सा फॉर्म 45 जाली है और कौन सा। और उसके बाद उस RO को, जिस RO इसमें प्लांट है, जो भी है, उसको डिसीट किया जाए। वो इख्तियार नहीं रखता कि वो अपने अवाम का मैंडेट चोरी होने दे, और उसकी जो जुरिडिक्शन थी कि वो ये बचाता है, लेकिन उसने नहीं बचाया। दूसरी बात यह कि कराची के अंदर जब ये मामलात हुए, दोपहर से ही पूरा इलाका जो RO ऑफिस का था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफिस थे, वो पूरे बंद कर दिए गए, उनमें नो गो एरिया बना दिया गया। हमने जब अपना फॉर्म 47 के लिए जब गए तो हमें फॉर्म 47 के लिए भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। फॉर्म 47 का जो भी रिजल्ट आया है वो हमारे सामने, कैंडिडेट्स के सामने नहीं दिखाया गया, ना दिया गया। हमें नहीं पता कि उन्होंने अंदर किसके साथ बैठ के ये सारा किया है। तो ये भी ये साबित करेगा RO कि उसने किन आदमियों को बिठा के और किन लोगों को बिठा के वो फॉर्म 47 तैयार किए। तो मेरी आप सबकी मीडिया के थ्रू अपने अवाम से अपील है, अपने लोगों से अपील है कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे। बस एक शॉर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हूरुद्दीन है, ज़हूरुद्दीन मसूद मेरा नाम है, और मैं हल्का NA 237 से जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। हल्का 237 के अवाम का मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 12 मैंडेट से मुझे जितवाया है। और साथ साथ जिस तरह हमारे वोटों के ऊपर डाका डाला गया है, ये इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मैं ये समझता हूँ कि जब इतनी जो डाके डाले गए, इस इलेक्शन की ज़रूरत क्या थी।
वैसे भी उसको जीतवा देते, सबको सेलेक्ट कर देते। इतना पैसा खर्च किया इस मुल्क के साथ इतनी इतना